मेरी बात जी को जी समझिए। देखिए, गुलाम लौंडी या गुलामों का उस वक्त होना, पूरा इकोनॉमिकली सिस्टम उन पर डिपेंड करता था। मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में कोई गुलामों को खत्म नहीं कर पाया। 1948 में ये इदारा खत्म हुआ है। 90 आप पढ़ लीजिए, 1948 में ये कानून आया है कि आप अब किसी को बंधुआ मजदूर या गुलाम नहीं बना सकते। मैं इस्लाम सारी सभ्यताओं की मैं बात कर रहा हूँ, इस्लामी कल्चर की नहीं बात कर रहा। वो आपके अब लिए तक ये, आपके लिए सारी ये सभ्यताएं जो हैं आप बार जिन्होंने बार देखिए, गुलामी, आप सुनिए गुलाम ना, और लौंडी को, हाँ, ये सुनिए। हम ही नहीं, आप ये इस्लाम कह ही रहे खत्म नहीं कर आप पाया, ये कह दुनिया रहे में नहीं हैं कोई खत्म कि कर पाया। गुलामी जो है वो सारी वो सभ्यताओं की 1948 में खत्म कर दी गई। तो जाहिरी बात है, ना तो इसको अल्लाह ने खत्म किया, ना इसको रसूलुल्लाह ने खत्म किया, ना सहाबा ने खत्म किया, ना तबे ताबईन ने खत्म किया। इसको खत्म किया है इंसानों ने, आम इन इंसानों ने। इंसानी जरूरियात थी समीर भाई, वो आप मेरी बात को ठीक है, मैं समझिए। मान रहा हूं, मैं भी एक वही कह मिनट, रहा हूं, आप भी वही कह रहे हैं। आपका मुझे इंटरप्ट करना लाजिम नहीं है कि आप मुझे इंटरप्ट नहीं अगर करेंगे तो मेरे आपकी बात। मेरे मैं ज्यादा लंबा अभी ना जाए आगे समीर बढ़ता भाई, हूं मैं, 100 साल अभी मैं पहले आगे चले जाएं, बढ़ता हूं आप एक परिवार। मेरे मोहतरम, मुझे जी मेरी बात करने दें और आप भी थोड़ा सा सुने तहम्मुल के साथ, ताकि आपको बात समझ में आए सामने वाली की। मैं जी आपकी जी जब आप और मैं मुत्तफिक है इस बात पर कि इंसानों ने खत्म किया है, तो जी। उसमें बोलना जरूरी नहीं है ना कि फिर आप तो मुत्तफिक है ना उससे पहले से ही। अब अगर हम्म इंसानों ने खत्म किया है लेकिन अल्लाह और रसूल ने खत्म नहीं किया, लिहाजा इसको इसका क्रेडिट इस्लाम को देना ये खुली गुमराही है। कि आप ये कह रहे नहीं, हैं कि नहीं दे इस्लाम। रहा ना, मैंने कहा दिया, मैंने अभी कहा ना, इस्लाम ने, किसी ने भी आपने खत्म नहीं माना किया। आपने माना कि इस्लाम ने इस्लाम ने खत्म नहीं उनकी, किया, ये बड़ी नहीं अच्छी नहीं, बात है, मुझे इस्लाम, खुशी हुई। समीर मुझे भाई। हाँ, खुशी हुई उनकी आपने माना कि हुर्मत, इस्लाम लेकिन ने खत्म इस्लाम नहीं ने, किया। अब इस्लाम मैं ये ने कह रहा समीर हूँ भाई आपसे, सुनिए गुलामों तो की आगे की हुर्मत कायम बात तो कर दी। सुन ले मोहतरम, आगे की बात सुन ले, आपकी बात सुन ली मैंने। अब जी। आपने जब ये मान लिया है बाय डिफॉल्ट कि इंसानों ने खत्म किया है, अल्लाह और रसूल ने, यानी कि इस्लाम ने खत्म नहीं किया है, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आपके लिए ये हुज्जत है कि तमाम दुनिया क्या फॉलो कर रही है, या आपके लिए हुज्जत है कि इस्लाम क्या फॉलो कर रहा है? क्योंकि अगर आपके लिए ये हुज्जत है कि दुनिया क्या फॉलो कर रही है, तो आपको बाय डिफॉल्ट आइसिस और तालिबान को इस्लाम से खारिज कहना पड़ेगा, जो आज भी सेक्स स्लेवरी को फॉलो कर रहे हैं। आज भी इस डेट में समीर 1948 की बात करें, मैं आपको समीर सर, कौन नहीं 2000 कहे? 2023 की रिपोर्ट दिखाता हूँ, 2021 की दिखाता हूँ। आईसिस गुलाम सेक्स स्लेव को फॉलो कर रहा है, जो अपने झंडे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख के चलता है। भाई तो कौन उनको, अच्छा, उनको अप्रिशिएट कौन करता है? इस्लाम किसने, किस स्कॉलर ने बोला वो आई मुसलमान नहीं एस है, आई एस को अप्रिशिएट? अरे भाई नहीं है, वो मुसलमान नहीं, वो बिल्कुल मुसलमान नहीं। नहीं है। मैं आज कह रहा हूँ आपसे, ओके लाइव कह रहा हूँ, वो बिल्कुल मुसलमान नहीं है। और ओके, देखिए, जहां अब तक मुझे अब गुलामी, आप, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपने कहा वो मुसलमान नहीं है। मुझे ये बताइए, अगर आप इसका इनकार करेंगे ना कि वो मुसलमान नहीं है, तो आप रसूलुल्लाह की उस हदीस का इनकार करेंगे जिसमें कहा गया है मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु फदखलल जन्नता, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो आपको मानना पड़ेगा अब काफिर भी जन्नत में दाखिल होंगे। सर एक मानिए आप। हदीस नहीं। पहले तो समीर सर, आप काफिर का कॉन्सेप्ट समझिए। काफिर अब कौन है? काफिर, अरे भाई अब काफिर की जलेबी नहीं चाहिए। तालिबान नहीं काफिर है चाहिए क्या ना? आपकी नजर में? हाँ तालिबान बिल्कुल। आपकी अरे नजर भाई, में अगर काफिर है जो क्या? इस्लाम के, देखिए, मैं ये पूछ इस्लाम रहा के हूँ, खिलाफ, तालिबान आपकी नजर में काफिर है क्या? भाई देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लाम के, तो अच्छा, यहाँ तो आप काफिर की एक बात बात ही नहीं हो रही बताएं भाई, सर। मैंने सर काफिर का नाम ही नहीं एक लिया। आप समीर काफिर का भाई, कॉन्सेप्ट कहां से ला रहे हैं? मैंने नाम ही नहीं लिया। समीर भाई मैंने कहा मन काला इनसे ला एक सवाल इलाहा पूछ लीजिए। इल्लल्लाहु फदखलल जन्नता, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। काफिर का मतलब ही नहीं आया। और तालिबान भी क्यों काफिर होगा नहीं है, ना इसिस भाई? काफिर है। तो फिर आप भाई कैसे देखिए, कैसे और आप सुनो और सुनो, समीर अल्लाह ने सर, ये भी कलमा, फरमाया, अब सुनिए, सुनी नहीं रहे अल्लाह ने मेरी ये भी बात। फरमाया कुरान में कि तुम लोगों के दिलों के हाल को नहीं जानते, सिर्फ मैं जानता हूं, तो लिहाजा किसी को मुनाफिक मत कहो। तो आप कैसे उनको कह सकते हैं कि मैं उसको मुसलमान नहीं मानता? आप कौन है? क्या अथॉरिटी है आपके किनको? पास ये कहने की कि मुसलमान किनको नहीं मैं मानता? नहीं मानता? किनको तो मैं नहीं किस बेस मानता पर मैं? नहीं मानते भाई? किस बेस पर? बेस तो बताओ, किस बेस पर नहीं मानते? मुझे वो बेस बता दो आपके। मैं इस बेस पर नहीं मानता आईसिस को मुसलमान, बताइए क्या है बेस किनको आपके नहीं पास? मानता मैं? अरे भाई किस बेस पर नहीं सर मानते वो पूछ रहा हूं मैं। एक मिनट रुके, समीर भाई इनको समझा देते हो। सर तालिबान के अंदर ऐसी कौन सी खराबी है जिसकी वजह से आप उसको मुसलमान नहीं मानते? किसके अंदर? तालिबान के अंदर तालिबान ना? तालिबान और के। आईसिस जो है, हम बात कर रहे हैं आईसिस के टॉपिक पर, आईएसआईएस के बारे में। हम बात कर रहे हैं बोको हराम के बारे में, हम बात कर रहे हैं तालिबान के बारे में, जो आज 21st सेंचुरी के अंदर भी सेक्स स्लेवरी को फॉलो कर रहे हैं। आईसिस ने 1 लाख यजीदी वुमेन्स को सेक्स स्लेव बनाया। जो बच्ची अकेली उठाई थी, उसके साथ 3-3 बच्चे वापस आए हैं जब उसको छुड़ाया, उन महिलाओं को छुड़ाया गया। उन यजीदी महिलाओं को सेक्स स्लेव बना के रखा है आपके आईसिस ने।
तो वो खुद को इस्लामी कहते हैं, खुद को मुसलमान कहते हैं, नाराए तकबीर कहते हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, अपने झंडे पर कलमा लिख करके चलते हैं। आप उनको किस बेस पर मुसलमान नहीं मानते? आपका क्या मेयार? देखिए मैं बताता हूँ, सेक्स स्लेवरी जहां तक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही खत्म हो गई थी। समीर भाई आप कैसी बातें कर रहे साबित करें, मुझे एक मिनट सेक्स स्लेवरी तो मैं सबसे क्या मांग रहा हूँ, सबसे मैं क्या मांग रहा हूँ? सेक्स स्लेवरी रसूलुल्लाह के जमाने में खत्म हो गई, तो इसका रेफरेंस मुझे आप पेश करें। नहीं आप देखिए, नहीं आप दो चीजें देखिए, आपने क्या किया, आपने गुलाम और बांदी के एक मिनट रुकिए, मैंने आपको म्यूट किया है ताकि आप आगे मजीद जो है ना वक्त जाया ना हो, ना आपका ना मेरा। आपने जो अभी दावा किया है कि सेक्स स्लेवरी रसूलुल्लाह के जमाने में ही खत्म हो गई थी, मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि आप मुझे इसका रेफरेंस दें, क्योंकि अगर रसूलुल्लाह के जमाने में कोई चीज खत्म हुई है तो जाहिरी बात है कि वो रसूलुल्लाह के हुक्म से खत्म हुई होगी। मुझे रसूलुल्लाह की वो हदीस, वो कौल, वो रिवायत आप पेश करें जिसमें रसूलुल्लाह ने कहा कि अब तुम सेक्स स्लेव मत बनाना। गो अहेड सर। देखिए आप जो है ना, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु, आपने पढ़ा नहीं है ना, आपने शुरुआत सब कुछ पढ़ लिया। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुलाम और बांदियों के जब हुकूक नाफिज करना शुरू किए, आप समझे मेरी बात को, धीरे धीरे देखिए सेक्स स्लेवरी खत्म नहीं हो सकती थी। देखिए मजीद वक्त जाया नहीं करना, आपका भी वक्त कीमती है, मेरा भी है। नहीं सुने ना, मैं मेरा वक्त जाया नहीं कर रहा, मैं वक्त जाया नहीं कर रहा। मैंने आपसे तीसरी बार ये एक मिनट मैंने आपसे ये तीसरी बार कोई मुतालबा किया है। पहले 2 बार आपने मुझे नहीं दिया, मैं तीसरी बार फिर मुतालबा कर रहा हूँ आपसे। एट द वेरी एंड, वेरी लास्ट, उसके बाद मैं आपको कुरान की एक आयत दिखाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि आपका रसूल तो क्या, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आदमी भी, खुद अगर रसूल अल्लाह भी वहां मौजूद है तो वो भी सेक्स स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को खत्म नहीं कर सकता। और इसकी दलील भी बाकायदा पेश करूंगा मैं, लेकिन वो आपके जवाब के बाद। पहले आप मुझे ये बताएं कि जो आपने दावा किया है कि खत्म हो गई थी, इसके लिए कोई रिवायत, कोई रेफरेंस, दलील आपके पास है या नहीं? सर प्लीज हाँ या ना जवाब दीजिएगा, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम और डोंट गो अप्स एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट, प्लीज यस और नो। इकरार साहब है, मैं व्हाट्सएप नंबर ले रहा हूँ, मैं आपके पास फिर ऑनलाइन आऊंगा। ये किसी ने मुझे आपका रेफरेंस दिया था, मैं अभी मुझे इतना तो जवाब दीजिए, आपके पास है कि नहीं है? भाई आपने पढ़ नहीं रहे हैं समीर सर, सैकड़ों हदीसें ऐसी हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर बांदियों के हुकूक नाफिज किए हैं, वहां पर हुकूक की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सेक्स स्लेवरी के खत्म करने की, जिसका आपने दावा किया है। प्लीज उसका रेफरेंस आपके पास है इकरार साहब, या नहीं? हाँ या ना? मैं आपको बिल्कुल दूंगा। अरे भाई बिल्कुल, मतलब यार हुजूर दीजिए सर, भाई उनसे शादियां कर लो। अरे भाई अरे सर सेक्स स्लेवरी खत्म करना अलग चीज है, शादी करना अलग चीज है। तो कैसे खत्म होगी? अगर सर मैं आपको ऐसी हदीस का रेफरेंस दूं, सर आपको ऐसी हदीस का रेफरेंस दूं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क़यामत तक सेक्स स्लेवरी जायज है। एक मिनट, वो हदीस पे जाना ही नहीं है समीम भाई जी, रुके। अब मुझे हदीस पे जाना नहीं, अब मैं सीधा चलता हूँ कुरान पर, ठीक है जी। इकरार साहब मैंने आपको 4 मौके दिए ये साबित करने के कि आप मुझे साबित करें कि सेक्स स्लेवरी खत्म हो गई। आपने कहा शादी कर लो, मैंने आपको पहले ही बता दी कि शादी की नौयत क्या बताई गई है। अगर इंडिविजुअल कुछ 1, 2 या 4 लोगों ने अपनी सेक्स स्लेव, अपने गुलाम लौंडी के साथ अगर निकाह कर भी लिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जितनों के पास गुलाम लौंडी थी वो सब बाय डिफॉल्ट उनकी बीवी बन गई क्योंकि 4 ने कर लिया। ये नहीं होता सर, ये लॉजिक ही इलॉजिकल है आपका, ये बात ही नहीं होती। अगर ये कहा जाता कि आज के बाद सेक्स स्लेवरी खत्म, अगर किसी को लॉन्डी बनाओगे तो उसके साथ तब सो सकते हो जब निकाह करोगे, तब तो मैं मान लेता कि हाँ सेक्स स्लेवरी खत्म कर दी। पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इकरार साहब मैं आपका अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिएगा मत, सुन लीजिएगा, मैं हदीस में आपको कुरान की आयत दे रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर नबी खुद भी चाहते तो भी सेक्स स्लेवरी को खत्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसको कुरान ने फर्ज किया है, फर्ज। और जिसको कुरान ने फर्ज किया है उसको दुनिया का कोई नबी, कोई सहाबा, कोई औलिया, कोई ताबाइन, कोई तबे ताबाइन दुनिया में खत्म कर ही नहीं सकता, जिसको अल्लाह ने खत्म किया है। अल्लाह के हुक्म को, हाँ अल्लाह के हुक्म को सिर्फ अल्लाह ही एब्रोगेट कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। ये स्क्रीन से जो है मैसेज आता है, अभी आपको आयत दे रहा हूँ। ट्रांसशरण या ट्रेड या ईस्टर्न स्लेव ट्रेड चेक कर लीजिए। इस्लामिक स्लेव ट्रेड वाज देयर फॉर 1300 इयर्स। सर अभी भी है सर, हमने बताया ना, ताजा मिसाल आईसिस की है। एनीवे ये कुरान की आयत है आपके सामने। अरे मुझे आईसिस से क्या लेना देना? सर छोड़िए ना उसको, अभी कुरान पे बात कर रहे हैं। हाँ छोड़ दीजिए उसे, मैं क्या करूं उसका आईसिस का। सूरा अन-निसा, इकरार साहब, सूरा अन-निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 24 क्या कहती है? ये कहती है वल मुहसिनात मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम,
किताब अल्लाहु अलैकुम उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगु बिअमवालिकुम मुहसिनीना गैरि मुसाफिहीन फमा अस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फातुहुन्ना अजरुहुन्ना फरीज़तन। लफ्ज आया है फरीज़तन, फर्ज। अब इसका ट्रांसलेशन पढ़ के आपको बता देता हूँ कि आयत क्या कह रही है सर। ये कह रही मुझे है, आयत नंबर बताइए और मुझे। 4 कुरान मतलब है 4:24 कौन सी सूरा? सूरा नंबर 4, सूरा अन-निसा, आयत नंबर 24। सूरा इसका ट्रांसलेशन पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको। और शोहर वाली औरतें मगर जो तुम्हारी मलकल यमीन बन जाएं, यानी तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं, अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं। अल्लाह ने अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं। अब मुझे दुनिया की किसी भी उसूल से ये साबित करके दिखाओ कि जिस चीज को अल्लाह ने फर्ज किया उसको दुनिया का कोई भी आदमी एब्रोगेट कर सकता है सिवाय अल्लाह के। जिस दिन ये साबित कर दो उस दिन मान लूंगा सेक्स स्लेवरी खत्म हो गई। गो अहेड। क्या कह रहे हो? मुझे फिर से कहो। रिपीट करें शमीम साहब इनको जरा, मैंने क्या कहा। बिल्कुल रिपीट करिए आप। असल में समीर सलाम कैसे आप बात करते हैं? बढ़िया भाई। मोहम्मद इरफान साहब इस्तकबाल है आपका। आलम वसलम। मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? थैंक यू। कैसे हैं सर आप? आपने तो अब ये पता है इनको ना सुनाई दे रहा है ना समझ आ रहा है। समीर ने भी आयत सुने, समीर ने आयत कुरान की आयत पेश सुने 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 प्लीज। समीर ने सूरह निसा जो 4 नंबर आयत है उसकी सूरह है 24 नंबर आयत पेश की है, जिसमें अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिया है, जो कंप्लीट कर दिया है, मोहर जब्त कर दिया है कि जनाब ये औरतें लौंडियां जो तुम्हारे हाथ में वो तुम्हारे पे जायज हैं। इसकी एप्लीकेशन आप दिखाएं किसी आयत से कि यहाँ कहा गया है कुरान में कि नहीं अब ये लौंडी जो है आप आजाद कर दो, छोड़ दो, सारी खत्म हो गया, आज से लौंडीगिरी खत्म हो गया। ये आप बताएं। 4 की 24 का जवाब दें आप प्लीज। पूरा ट्रांसलेट कर दो ना, आपने एक लाइन पढ़ के बहुत पूरा ट्रांसलेट कर दो, क्या तकलीफ है? ओके, पूरा मैं पढ़ पूरी ट्रांसलेट आपकी खुशी के लिए मैं पूरा भी पढ़ दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ना यहाँ हलाल के बारे में बता रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या हलाल है, तो वो एक से ज्यादा चीजें बता रहा है, ये भी आप याद रखिएगा, एक से ज्यादा। यहाँ पर कहा गया है और हराम की गई तुम पर शौहर वाली औरतें, मगर वो यानी कि जो शौहर वाली औरतें हैं वो तुम पर हराम है, लेकिन वो जो तुम्हारी मलकल यमीन बन जाएं, यानी कि अगर शौहर वाली औरतें तुम्हारी लौंडी बन जाएं तो वो तुम्हारे लिए हलाल हैं, चाहे वो शौहर वाली क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं। अब यहां तक अल्लाह ने उन औरतों के बारे में बताया है फर्ज करने के सीगे में जो तुम्हारी मलकल यमीन बन जाएं, शौहर वाली औरतें, ये फर्ज है तुम पर कि तुम उनके साथ डिंकी डिंकी करो, ये फर्ज है अल्लाह का कि तुम उन्हें बनाओ। और उसके बाद और उन औरतों के सिवा, अब यहाँ पे और का लफ्ज आ गया, यानी कि अब आगे अल्लाह दूसरी औरतों के बारे में बात कर रहा है इनके अलावा। और उन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई कि अपने माल के मेहर से तुम उनसे निकाह करना चाहो तो। अब इनके अलावा ये तो सेक्स स्लेव हो गई, इनसे तो कर ही सकते हो, इसके अलावा अगर मेहर दे करके आजाद औरतों से निकाह करना चाहो तो वो कर सकते हो, बुरे काम से बचने के लिए, ना के शहवत रवानी के लिए। इसलिए समीर सर कितनी खूबसूरती से खुदा ने एक्सप्लेन, नहीं आपने तोड़ दिया, कितनी खूबसूरती से अल्लाह ने एक्सप्लेन किया उसको। नहीं देखिए आप उसको उतनी खूबसूरती से उसने एक्सप्लेन कर दिया। आप कुरान की आखिरी आयतों में, आखिरी लाइनों में उसने क्या कहा कि आप जो है उनके साथ निकाह कर लें विद मेहर, उनका मेहर भी अदा कर दें आप, एक मिनट जो आपकी मिल्कियत में आ गई। अरे भाई साफ सुथरी कुरान की आयत है ना। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। ये निकाह करने का हुक्म उनके साथ है जो मिल्कियत में आ गई। बिल्कुल साफ सुथरी तो बात है, और किससे करेंगे भाई? अल्लाह उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा है। इकरार साहब मेरी बात सुनो, इकरार साहब हासिल करने का हुक्म है। सुनो तो भैया सुनो, नहीं सुनो, जब कोई कह रहा है इनको समझा देता हूं बात सुना करें यार, इतनी जलेबी कहां बना कर दी इकरार साहब। एक मिनट रुको, मैं अरे यार रुक जाओ यार, सुन लो सामने वाले की बात। जब आप बात करने आए थे ना इकरार खान साहब, आपकी फोटो देख के, आपका अंदाज़े गुफ्तगू देख करके मुझे लगा था बड़े अच्छे इंसान है, बड़ी अच्छी मुहज्जब गुफ्तगू करेंगे, लेकिन भाई आपने तो ये इतनी जाहिलों वाली बात कर दी इस वक्त, जो है ना इतनी जहालत वाली बात कर दी कि मैं अपना सर पीट रहा हूँ कि ये आप ही थे क्या जो स्टार्ट में बात करने आए थे। जब यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया कि और वो शौहर वाली औरतें तुम पर हलाल हैं जो तुम्हारी मलकल यमीन में आ जाएं, अल्लाह ताला ने यह काम तुम पर फर्ज कर दिए हैं, और उसके यहाँ आयत खत्म हो गई, यहाँ पे आयत खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, और उसके बाद वाह का लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह दूसरी बात शुरू कर रहा है। वो यहाँ कहा कि शौहर वाली औरतें हलाल है जो मलकल यमीन बन जाए, उसके बाद कहा और उन औरतों के सिवा
अब यहाँ पे जब सिवा का लफ्ज आया है, सिवा का लफ्ज का मतलब क्या होता है कि इनसे अलग है वही। पहले मुझे बताइए इकरार, सिवा का मतलब क्या होता है? देखिए हलाल का मतलब क्या होता है? नहीं सिवा का, एक मिनट, हलाल कर दी गई तो आप क्या करेंगे? जनाब जलेबी नहीं, मुझे बताइए जब यहाँ पे लफ्ज आया सिवा, उनके सिवा, उनके सिवा का मतलब क्या है? इनसे अलग या इनके साथ? सिवा का मतलब क्या है? हाँ, उनके सिवा, मैं समझ गया, उनके सिवा। उनके सिवा का मतलब क्या है? उनसे अलग या वही? देखिए उनके सिवा मतलब वही कह रहा हूँ, आप पर हलाल उनके सिवा का मतलब उनसे अलग या वही? अब आप सुन ही नहीं रहे। उनके सिवा का मतलब, अरे सर सुनिए, मैं पूछ के आ रहा हूँ, सुन लेना। पूरी आज पढ़िए तो आप गुस्सा हो चुके हैं बहुत गंदे वाले, ये बहुत गंदे वाले। नहीं आप पहले उतनी ही लाइन पढ़ के वापस चले गए। मैंने फिर कहा आपसे कि पूरी कुरान की आयत आपसे ये पूछा, मैंने आपसे, अरे इकरार साहब, मैंने आपसे ये पूछा उन औरतों के सिवा से मतलब, एक मिनट, इन औरतों के सिवा से मतलब ये औरतें हैं या इससे अलग औरतें हैं? इन औरतों के सिवा यही दुनिया कर रही है। दुनिया आधी पढ़ती है और बैग चली जाती है, जैसे आप बैग गए। मैंने गालियां खाना चाहेंगे, मुझे लगता है गालियां खाएंगे और कुछ नहीं है। नहीं खाएंगे, बेचारे अच्छे भाई हैं। के लिए आप तशरीफ ले जाएं प्लीज। इससे मजीद झूठ और जलेबी मैं आपकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इन औरतों के सिवा, इसका मतलब साफ है कि अब अल्लाह इन औरतों की बात ही नहीं कर रहा, इनसे अलग औरतों की बात कर रहा है, और आप कह रहे हैं उनके साथ। तो यार तुम्हारे झूठ की भी एक हद होती है। तुम अपने कुरान को झुटला रहे हो, मुझे नहीं झुटला रहे भाई, मुझे नहीं झुटला रहे हो, अपने कुरान को झुटला रहे हो। और जिसने कुरान को झुटला दिया वो मेरी टीम का मेंबर है, मुसलमान नहीं है वो। जी मोहम्मद अरबी साहब, आलन वसालन सर, शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। जी कैसे सर, पता है क्या, मैं बीच में आपने तो कहा 15 दिन की छुट्टियों पे हो, तो मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हो गया था। मैंने कहा लो भाई 15 दिन की छुट्टी हो गई, तो वो आप आए नहीं, तो मैं नेट यूट्यूब पे आए नहीं। आज मैंने देखा तो मैंने कहा अरे समीर भाई तो बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर एक और मसला ये आ रहा है कि यार जो आपका चेन ऑफ थॉट होता है ना, जब आप एक बड़े तरीके से एक इंसान को लेकर आते हैं, मैंने उसमें नोट किया कि हम लोग बीच में बोल के उसको खराब करते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। हमें बर्दाश्त नहीं रहती जब बंदा बहुत ज्यादा जलेबी बनाता है ना, तो हम अपनी टांग घुसड़ देते हैं उसके अंदर, और वहीं से उस बंदे को भागने का मौका मिल जाता है। तो मैं बड़ा बर्दाश्त करके भी बैठा हुआ था कि बोलना नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली इन्होंने फिर वो सिवा का तर्जुमा करने के बजाय उसको आयत को, पहली आयत को दूसरी आयत से जब मिलाने की कोशिश की ना, तो फिर मैंने कहा कि ये गालियां खाएंगे और उनके पास कुछ नहीं बचा कुछ करने का। वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे इकरार साहब, बिल्कुल। आप पता नहीं आप लोगों ने क्या मजमा लगाया होता है, अजीब तरीके से, इलॉजिकल तरीके से। कौन सा बात कर रहे हैं? कौन सा बात कर रहे हैं? उसका एक और भाई आ गया, हक वाला। बिल्कुल सही बात कर रहे थे वो। यहाँ पे बात ही हो रही है। हक वाला ज्यादा टाई नहीं करना प्लीज। मैं सीधा सवाल करूंगा, सीधा जवाब देना। उन औरतों के सिवा से मतलब वही औरतें हैं या उनसे अलग औरतें हैं? बस इतना बता दो। यार तुम किस तरह वैसे ट्रांसलेट करते हो चीजों को? तो पूरा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसको गाली दो, जूनागढ़ जलंधर को जायज है, कौन नहीं है। निकाह की बात होती है, उसमें ये बताया जा रहा है कि शोहर वाली औरतें। चिल्ला मत, पहली बात तो मेरे सर में पहले दर्द हो रहा है, चीख के बात मत कर, बहरा नहीं हूँ। I'm not deaf। समीर इससे पूछे कि क्या लौंडी से क्या परमिशन है? लौंडे से निकाह जो है वो फर्ज है क्या? इससे क्या करना है मोहम्मद अरबी भाई? इससे अभी क्या करना है अपने को? हक वाला से देखो, सीधी बात है, हक वाला से अपने को बात ही नहीं करनी जब तक ये मुसलमानों से फतवाना ले आए कि ये मुसलमान है। बात खत्म। ये कादियानी इनको कोई मुसलमान मानता नहीं है। इनको पाकिस्तान में सॉरी टू से जिस गंदी मौत मारा जाता है ना इनको, इनका जो नबी था वो भी टट्टी में गिर के कहते हैं कि मर गया था। ये आगे यहाँ पे बहस करते हैं, अफसोस होता है। आई डोंट नो क्या मसला है इनके साथ। क्लियर कट आयत है। अच्छा, अगर ये ऐसा होता कि लौंडी के साथ निकाह फर्ज था, बगैर निकाह के आप वो नहीं कर सकते, सेक्स नहीं कर सकते, तो सूरह नूर में अल्लाह ताला क्या कहता है कि लौंडी से प्रोस्टिट्यूशन नहीं कराओ, यानी कि अपनी बीवी से ये प्रोस्टिट्यूशन भी करवाते थे मुसलमान। इतने गंदे थे, इतने गिरे हुए थे कि उन लौंडियों को बेचते थे, उम्मुल वल्द को बेच दिया करते थे, यानी कि निकाह करते थे तो बीवी बन गई, और फिर उसको सेल भी करते थे ये भी बाजारों में ले जाके। तो इस हिसाब से तो ये और गंदे हो गए और गलीस हो गए। अरे इवन और भी बहुत सारे सूरह मोमिनून में देखेंगे तो उसमें अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना है सिवाय बीवी और लौंडियों से। शमीम साहब, जब आपने निकाह कर लिया तो फिर सवा लौंडी क्यों आई? फिर वो तो बीवी बन गई ना सर, उसका तो हट जाना चाहिए, नहीं हट गया। अब इनको ट्रांसलेशन वहां पे ये करनी चाहिए
कि और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी बीवियों के और सिवाय अपनी बीवियों के। जी सही बात है, इनको ऐसे ट्रांसलेशन करना चाहिए था, सिवाय अपने बीवी और वो बीवी, वो लौंडी जिसको तुम बीवी तो ये ट्रांसलेशन ऐसा बनेगा, तो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो अपनी बीवियों से और लौंडी बीवियों से। हाँ, लौंडी बीवियों या उन लौंडियों से जिससे तुम निकाह कर लिए हो। अच्छा, इनसे एक सवाल और भी तो बनता है ना, क्या मारिया अल किब्तिया से इनके रसूलुल्लाह ने निकाह किया था? बीबी आयशा फरमाती है निकाह नहीं किया था। बीबी आयशा को छोड़ो, उसको अगर निकाह किया था तो उसको उम्मुल हाते मोमिनीन क्यों नहीं कहते, उसके उम्मुल वलद क्यों कहते हो खबीसो? अच्छा समीर, एक और देखें, सफिया के साथ जब इन्होंने डिंग डोंग किया तो बाहर साहबी ने कहा कि अगर ये ऊंट पे बिठाएंगे तो ये बीवी होगी, चादर पहनाएंगे यानी पर्दा कराएंगे तो बीवी होगी, ना तो ये लौंडी ही होगी। वो क्या कहानी थी भाई? अरे सर, वो रसूलुल्लाह की ये जर्नल हॉबी थी, लोग छुपाना चाहते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की ये जर्नल हॉबी थी कि मतलब कि सेक्स स्लेव के साथ वो डिंगे डिंगे फरमाते थे। इवन अगर सफिया से निकाह के बात करेंगे तो वो उम्मुल मोमिनीन कहलाएगी ना वो।